जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसी क्वेश्चंस के आधार पर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मॉडल पेपर आपके परीक्षा में आपको मिलेगा उसमें जितने भी प्रश्न रहेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर परीक्षा में आपके आएंगे क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपके यहाँ से कई सारे अंक पक्के हो जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का लिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको तो पता ही है आपके एग्जाम में कुल 20 मार्क्स का, कितने मार्क्स का जी, 20 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं एमसीक्यू टाइप के, तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए। आपके 10 नंबर यहाँ से तो पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, फर्स्ट है, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस आदि किसकी रचना है। इन रचनाओं में अगर किसी के भी रचनाकार का नाम आपको पता है तो आप उन्हीं ऑप्शन को इसमें से देख करके उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए मुझे कवितावली का नहीं पता है कि इसके रचनाकार कौन है, ना ही गीतावली के रचनाकार का नाम पता है, लेकिन मुझे रामचरितमानस के रचनाकार का नाम पता है। कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो इन तीनों के रचनाकार हो जाएंगे तुलसीदास। और ये सच है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। कवितावली और गीतावली इन दोनों के साथ साथ रामचरितमानस की भी रचना तुलसीदास ने ही की है। ओके, आप जान लीजिए, पहले नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, आप मत भूलिएगा दोस्तों। ओके, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस। कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस किसकी रचना है? बिल्कुल सही, तुलसीदास जी की। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध दोस्तों निर्गुण भक्ति से है। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना चंद्र छंद वर्णन की महिमा, ये है खड़ी बोली गद्य की प्रथम खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना। ओके, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना है चंद्र छंद वर्णन की महिमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय वनमाल विराजत में अलंकार है। ऑप्शन ये है आपका श्लेष अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है अनुप्रास अलंकार एंड डी है रूपक अलंकार। ध्यान से आप देखेंगे इस वाक्य को, ध्यान से इस वाक्य को आप लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार हो रही है। का वर्ण की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार हो रही है। और जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार दोस्तों? जी हाँ, जिस वर्ण की आवृत्ति काव्य में या वाक्य में एक या एक से अधिक बार होती है, एक नहीं दो या दो से अधिक बार होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ओके, क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? आप भूलिएगा मत दोस्तों। अनुप्रास अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल सही करके आएंगे। ओके, प्रॉमिस कीजिए दोस्तों कि आप गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे एक है रघुपति राघव राजा राम, इसमें दोस्तों
रा वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, 2 या 2 से अधिक बार हुई है। ध्यान रखिएगा, या तो 2 बार हो या 2 से अधिक बार हो, एक बार होने से नहीं, 2 या 2 से अधिक बार होगी तभी अनुप्रास अलंकार होगा। वर्ड की मैं बोल रहा हूँ, एकदम आप लोग ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पे। मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ, शब्द की बात नहीं कर रहा। अगर किसी वाक्य में एक अगर किसी वाक्य में वर्ण की पुनरावृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होगी तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। ओके, यहां से आपके 1 नंबर पक्के हो गए। अब आपका 1 नंबर कोई भी नहीं काट सकता है, और 100% गारंटी है हमारा दोस्तों, 100% मेरा गारंटी है आपसे, ये प्रश्न आपके परीक्षा में इससे रिलेटेड जरूर आएगा। ओके, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीर वारि पय आदि कहलाते हैं। नीर शब्द दोस्तों जल का पर्यायवाची है, वारि भी जल का पर्यायवाची है, एंड पय भी जल का पर्यायवाची ही है। यानी कि मतलब क्या कि ये तीनों के तीनों शब्द पर्यायवाची हैं, किसके? जल के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्कंध शब्द तद्भव बताइए। आप लोग जितना हो सके इम्पोर्टेंट तद्भव और तत्सम को तैयार कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न तद्भव और तत्सम से रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, समझ आ गया ना? तैयार कर लीजिएगा, वरना आपका ही नंबर कटेगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। स्कंध शब्द तद्भव बताइए। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपसे कि यही आएगा आपके पेपर में, यही तद्भव, मैं ये नहीं कह रहा। आपको कई सारे तद्भव और तत्सम तैयार करने पड़ेंगे अगर आपको 1 नंबर चाहिए, और एक नंबर मिल करके ही 70 नंबर का निर्माण करते हैं। तो ध्यान दीजिए, 1 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, 1 नंबर की कीमत उससे पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो गया हो। तो ध्यान रहे, 1 नंबर आपको काउंट करना है, 1 नंबर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। ओके, 8वां है सापेक्ष का विलोम है। सापेक्ष का विलोम बताना है, और सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। क्या होता है? सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। अब देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड एक संधि आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। रविंद्र का संधि विच्छेद बताइए। रविंद्र शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करूँगा, हालांकि मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है दोस्तों। डिजिटल पेन जो फ़ोन पे स्क्रीन पर चलता है वो पेन नहीं है, वरना मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझा पाता। यहाँ पे मुझे अपनी उंगलियों के माध्यम से यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं बन पा रही है। सोचिए उंगली से कैसे उतनी अच्छी राइटिंग बनेगी। पेन होता तो और अच्छे से मैं आपको समझा पाता। चलिए कोई बात नहीं, कुछ दिन में मैं पेन मंगवा लूँगा, पेन खरीद लूँगा, उसके बाद में दोस्तों मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, रविंद्रा का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, रविंद्रा का संधि विच्छेद करेंगे आप लोग तो आएगा रवि। यहाँ पे एक मिनट लिखा नहीं जा रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसमें भी त्रुटि है। यहाँ पे 2 बिंदी होंगे तब ये सही होगा। ये है आपकी कौन सी संधि? जी हाँ दोस्तों, ये है आपकी दीर्घ संधि, और इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। ये सूत्र आप लोग ध्यान रख लीजिए, अकः सवर्णे दीर्घः। देखिए, रवि प्लस इंद्र, रवि है, रवि में किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। रवि पे ई की मात्रा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ई की। और ई ये मिलेंगे तब बनेगा ई, बड़ी ई। क्या बनेगा? बड़ी ई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा चढ़ी हुई है। ये दोनों मिले छोटी ई और छोटी ई, इससे बड़ी ई का निर्माण हुआ। इसे छोटी ई कहना
अच्छा नहीं लगता मुझे। इसे दीर्घ स्वर कहते हैं, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के बाद में दीर्घ स्वर आया है, दीर्घ स्वर के बाद में दीर्घ स्वर आया है, दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आएंगे तो बड़ी ई का निर्माण होगा। मतलब कि ये है ई छोटी ई और ये है छोटी ई, ये दोनों दीर्घ स्वर हैं, समान स्वर हैं। ओके, तो बड़ी ई का निर्माण हुआ। अगर आ के बाद, छोटा आ के बाद में ये भी एक दीर्घ स्वर है, छोटा आ आता तो बड़ा आ का निर्माण हो जाता। ओके, समझ गए ना, समझ गए। इसका एक फार्मूला होता है आकाह सवर्णे दीर्घः, मतलब कि आ से का तक जितने भी स्वर हैं वो स्वर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आ, ई, उ एंड ऋढ़। इसके बाद में अगर समान दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ऋढ़ आएंगे तो क्रमशः क्या होगा, बड़ा आ, बड़ी ई और क्या उ और लरी हो जाएगा। जैसे ई आया, छोटी ई आया, फिर छोटी ई आया, फिर छोटी ई आया तो बड़ी ई हो गया। ओके, तो यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घा, यहाँ पे दीर्घ संधि है। तो आई होप दोस्तों आप लोग दीर्घ संधि समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। उत्साह दोस्तों वीर रस का अस्थाई भाव है, वीर का, किसका, वीर का अस्थाई भाव है उत्साह। चलिए कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसे तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर, इतना ऐसा, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जाते हैं और बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को लेकर के डॉक्टर चड्ढा के पास आता है और उसे देखने के लिए कहता है। उसे कुछ बीमारी थी, कुछ उसे सांप काट लिया था, हाँ याद आया, सांप काट लिया था, शायद सांप ही तो काटा था। और उसे डॉक्टर चड्ढा को दिखाने के लिए आते हैं। तब क्या होता है, वो डॉक्टर चड्ढा जो होता है वो उनकी बूढ़े भगत की बात को अस्वीकार कर देता है। वो गोल्फ खेलने के लिए जा रहा होता है, उनके बेटे की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता है। तो उनके मन में, किनके मन में, बूढ़े भगत के मन में ये विचार आता है कि संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपनी खुशी के आगे, अपनी प्रसन्नता के आगे किसी की प्राण की भी परवाह नहीं करते, किसी की जान की भी परवाह उनको नहीं है। किसी की जान है या नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है। ओके दोस्तों, शायद उसे अब भी अनुभव ना आता था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे लोग हैं संसार में जो अपनी खुशी के आगे दूसरों की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। ये संसार इतना निर्मम, इतना कठोर कैसे हो सकता है, वो कहते हैं। इसका कहते नहीं, अपने मन में सोचते हैं। इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। उसे पूरी जिंदगी में उसे ऐसा अनुभव नहीं हुआ था जो इस वक्त उसे हो रहा था। इस वक्त जो उसे हो रहा था वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था। वह स्वयं दोस्तों उन पुराने व्यक्तियों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मतलब कि किसी के घर में आग लग जाने पर, किसी के घर टूट जाने पर उनकी सहायता करते हैं, उनकी आग को बुझाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। मुर्दे को कंधा देने, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें कंधा देने जाते हैं। किसी के छप्पर को उठाने, किसी के घर बिगड़ जाने पर उनकी घर बनवाने में मदद करते हैं। और किसी के घर में, मतलब किसी कलह को शांत करने, किसी के घर में हो रही झगड़े लड़ाई को शांत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा
तैयार रहते हैं। इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। शब्दों को आपको रटना नहीं है, शब्द नहीं याद रहेंगे आपको, आप समझेंगे, आपको खुद शब्द बनाना है, खुद आपको शब्दों का निर्माण करना है। पेपर में किताबों के शब्द नहीं याद आएंगे, इसको आपको ध्यान से पहले पढ़ना है और कोशिश करना है कि आप इसे अपने शब्दों में लिख सकें कॉपी में। ठीक है, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना है। इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास पे दुनिया चलती है। ओके, अभ्यास से ही सब कुछ संभव हो पाता है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या तो मैंने आपको बता ही दिया, आइए संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मंत्र नामक कहानी से लिया गया है। इसे आपको हाईलाइट करना है ब्लैक पेन से। ध्यान रहे, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही इस्तेमाल आपको एग्जाम में करना है, इसके अलावा किसी अन्य पेन का इस्तेमाल आपको अपनी परीक्षा में नहीं करना है। जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, मंत्र कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। व्याख्या मैंने आप लोगों को बता दिया, व्याख्या आप लोग लिखिए मत, ना ही रटिए। आपको शब्दों को समझना है सिर्फ, बस रटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, समझना है सिर्फ। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मनुष्य का धर्म क्या है। तो मनुष्य का धर्म क्या है ये आप लोगों को जानना चाहिए। मनुष्य का धर्म लोगों की सेवा करना। मनुष्य का धर्म है, क्या है मनुष्य का धर्म? लोगों की सेवा करना, अपनी बड़ों की आज्ञा का पालन करना, शब्दों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना। क्योंकि दोस्तों, वाणी किसी से दोस्ती भी करवा सकती है और किसी से दुश्मनी भी करवा सकती है। सोच समझ कर वाणी का प्रयोग किया कीजिए। सहायता करना, लोगों की मदद करना तथा सहयोग करना, और ये है मनुष्य का धर्म। ओके, सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है, रटना नहीं है। मैं दूसरे के दुख को देखकर भावुक होना, दूसरों के दुख पर चिंतन करना तथा एक दूसरे की सहायता करना ही सच्चे मनुष्य की पहचान है। हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कोई आपका दोस्त मुसीबत में है, उसकी मुसीबत को अपना मुसीबत समझना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। कोई दोस्त ही नहीं, कोई भी हो, अगर कोई मुसीबत में है, अगर आपके अंदर क्षमता है उसकी हेल्प करने की, तो करना चाहिए आपको। ठीक है, ये मनुष्य का धर्म होता है। अतः मनुष्य को अपने मानव धर्म का पालन करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपने मनुष्य होने का धर्म क्या है, इसका पालन करना चाहिए। ओके, यही सब है मनुष्य का धर्म। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपके आ जाए। वैसे मैं आने वाले वीडियोज़ में सब कुछ आपको समझा दूंगा, बहुत सारे गद्यांश मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत सारे पद्यांश आप लोगों को समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक आपको रटने नहीं दूंगा। ठीक है, रटने से विद्या नहीं आती है, विद्या समझने से आती है। ठीक है, तो सिर्फ आपको समझना है। ठीक, वीडियो पसंद आए है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि पता ही है आपको कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ा पाता हूँ, वैसे नहीं पढ़ा पाता हूँ, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। मैं खुद पहले पढ़ता हूँ चीज़ों को बारीकी से, तब आपके लिए ये वीडियो तैयार होती है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी मेहनत को समझना चाहिए। लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।